अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइन इन्फॉर्मेशन पेड़ हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है SHP फाइल्स और TFW फाइल्स को आप ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको ऑटोकैड के फॉर्मेट के अंदर कैसे बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि SHP फाइल है और दूसरी ये TFW फाइल है हमारे पास। और ये इसको हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर। तो इनकी सर्फिस वगैरह को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल मैं बताऊंगा आपको इन दोनों फाइल्स के मुतालिक। तो आपको इसके लिए आपको सिविल 3D के अंदर आपको आना पड़ेगा और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो पहली फाइल थी, जो हमारी थी शिप फाइल SHP फाइल, वो इधर इसके ऊपर इंपोर्ट हुई है। और दूसरी हमारे पास फाइल इधर जो होगी वो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास TWF फाइल है, उसको हमने इंपोर्ट किया है। तो दोनों फाइल्स को हमने इसको एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप इन वीडियोस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल शुरू से बताएंगे, आपने चैनल को एंड तक वीडियो को देखना है। तो आपने ऑटोकैड सिविल 3D ओपन कर लेना है। आपने ये देख लेना है कि वो फिट्स में है तो फिट्स में करना है, मीटर्स में है तो मीटर्स वाला इंपोर्ट करना है। तो उसके बाद आपने इधर से मैप इंपोर्ट लिखना है अपने कमांड बार में। आप मैप इंपोर्ट लिखेंगे और इधर से आपकी एक वीडियो इधर से ओपन हो जाएगी, विंडो ओपन हो जाएगी। इधर से आपने अपनी फाइल लोकेशन के ऊपर आ जाना, जिधर भी आपके पास वो फाइल्स पड़ी हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये शिप फाइल है, तो इधर हमारे पास अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो आपने डायलॉग बॉक्स में इधर नीचे वाले में आना, फाइल्स टैब के अंदर, और इधर से आपने SHP फाइल्स सिलेक्ट कर लेनी है। इधर और भी काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो दो फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, कंटूर की और इसकी। तो आपने इधर से जो सी भी फाइल आपने एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो आपने इधर से कर लेना है। तो ये शिप फाइल को मैंने सिलेक्ट किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर इसका जोन आपने सिलेक्ट करना है। इसका आपके पास जोन है तो आप जोन इधर सिलेक्ट करके और कर सकते हो। और ऑटोकैड की सेटिंग के अंदर जाके अपना जोन वगैरह उधर भी सेट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। मेरे पास ये है 42 UTM 84 के ऊपर, WGS डाटम के ऊपर है, और बाकी डिटेल्स आपके पास इधर सारी आ रही है। तो जो से भी आपको डाटम होगा आपने उसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने दोबारा इधर आना है और अपनी जो भी फाइल होगी उसको डबल क्लिक कर लेना लोकेशन को, और इधर से आपने इसको ओके कर लेना है। तो बाकी सेटिंग आप इसकी सारी डिफॉल्ट रहने दें। तो ये भी आपका देखेंगे आप डाटा आपका इधर से सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद आपने इधर से ओके कर लेना है। ओके करेंगे और जस्ट ये आपकी फाइल इधर से इंपोर्ट हो जाएगी। जूम एक्सटेंड करेंगे, आप देखेंगे कंप्लीट आपकी जो शिप फाइल थी वो सारी की सारी इधर आपकी ऑटोकैड के अंदर इधर इंपोर्ट होगी ये सारी। तो ये आप इस तरीके से शिप फाइल को बहुत ही इजी वे के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो से भी ऑप्शन होंगे कर सकते हैं। तो ये आप दूसरी जो हमारे पास फाइल है पार्टिकल की, उसको भी आप जैसे सेलेक्ट करके और ओके कर दें और जूम एक्सटेंड करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों विंडो हमारी इधर ओपन हो गई है। और दूसरी फाइल भी जो हमारी थी वो भी इधर से ये ओपन हो गई है सारी। आप इसका जूम एक्सटेंड कर लें, देख रहे हो दोनों फाइल्स हमारे पास इधर, जो दो फाइल मेरे पास पड़ी हुई थी शिप डेटा के अंदर, उनको मैंने इसी तरीके से ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर इंपोर्ट किए और आपको दोनों के मुतालिक बताया कि आप इसके अंदर शिप फाइल्स को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आप इसको ऑटोकैड में यूज करना चाहते हैं तो सिविल 3D के डिजाइन को आउटपुट में जाके इसको कन्वर्ट कर लीजिए। उसके मुतालिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इसको कैसे ऑटोकैड के डिजाइन के ऊपर भी, जनरल यूजर्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी थी शिप फाइल वाला ऑप्शन। और दूसरे नंबर पे अभी हम आ जाते हैं इधर अपने TFW फाइल जो थी उसको हमने कैसे इंपोर्ट करना है। तो ये इसमें आप न्यू विंडो के ऊपर मैं आ जाता हूँ, इधर न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ और इधर आप फोल्डर के ऊपर देख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो शिप फाइल थी उसको हमने इंपोर्ट किया, और दूसरे नंबर पे इधर हमारे पास इमेज फाइल है TFW, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि दो किस्म की फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये फाइल्स को भी आप सिविल 3D के अंदर उसी तरीके से सेम टू सेम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इधर सिविल 3D के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने सर्फिस के ऊपर आना है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर डिम सर्फिस का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट सर्फिस फ्रॉम डिम। तो इधर से आपने अपनी उसी फाइल लोकेशन के ऊपर आ जाना है, और जिधर आपके पास वो TWF फाइल पड़ी हुई है उसको आपने इधर से सिलेक्ट करना है, डिम सर्फिस की है। तो नीचे आपको इसके सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इधर से आपने जो सी फाइल का होगी, डिम सर्फिस की फाइल होगी, उसको आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने इधर से इंपोर्ट करना है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन इसके अंदर नीचे आ रहे हैं। तो आपने जो भी आपके पास सर्फिस वाली फाइल है उसकी डिम सर्फिस की, तो आपने इधर से उसकी डिम सर्फिस को सिलेक्ट कर लेना है और इधर से आपने जस्ट ओपन करना है। तो ये भी आप देख रहे हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इधर से ओपन करेंगे तो उसी तरह पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। जूम एक्सटेंड कर लो तो ये आप देख रहे हैं कि कंप्लीट जो हमारे इसके सर्फिस थी, कंटूर्स जितने लगे हुए थे वो सारे के सारे इसके ऊपर आ गए। अगर इसके ऊपर आपने लेबल्स लगाने हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके और ऐड लेबल्स के ऊपर आके और जैसे जिधर जिधर आप लेबल्स लगाना चाहते हैं लगा लें, और इसका इंटरवल वगैरह जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं 50, 100, 100 उसके ऊपर
आप इसको लेबल्स वगैरह को लगा सकते हैं। तो ये वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बताई है कि SHP फाइल और TFW फाइल को आपने कैसे इंपोर्ट करना है सिविल 3D के अंदर, और इसके बाद इंपोर्ट करने के बाद जो भी सरफेस के ऊपर जो इसके लेबल्स वगैरह लगाने हैं और जो भी चीज़ लगानी है वो आप कैसे लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे लेबल्स वगैरह इसके ऊपर लग गए हैं। इधर से इसी तरह आपने इसको अगर AutoCAD की ड्राइंग के ऊपर कन्वर्ट करना है दोनों ड्राइंग्स को, तो आपने इधर से इसको पहले ड्राइंग को आप सेव कर लें। इसका नाम आप कोई भी रख दें, हमारी ड्राइंग्स में रख देता हूँ उसका नाम। आपने ड्राइंग को सबसे पहले आपने जैसे उसको सेव कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर, PC के अंदर, और ऊपर से आपने आउटपुट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है, एक्सपोर्ट AutoCAD सिविल 3D ड्राइंग टू AutoCAD। तो आपने जैसे AutoCAD की ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है और ये नीचे इसके सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये डिफॉल्ट हुआ है उसको सिलेक्ट करने देना है, प्लस वाले निशान के ऊपर आना है और मॉडल्स को खत्म कर देना है। और इधर से आपने जिधर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो उधर से आपने उसकी फाइल लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने उसको ओके करना है। और जैसे आपने ड्राइंग का जो भी नाम होगा वो आप इसका दे सकते हैं, जो भी ड्राइंग का नाम देना चाहते हैं। ड्राइंग का नाम देने के बाद जस्ट आपने इधर से नीचे आ जाना है और एक्सपोर्ट वाले बटन को क्लिक कर देना है। तो आपका जस्ट 1 से 1.5 मिनट का ये टाइम लगेगा। अगर फाइल ज़्यादा हैवी है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटी है तो फ़ौरन हो जाएगी। ओके कर देना है और ओके करने के बाद आप ये देखते हैं तो ये इधर मेरे पास ये AutoCAD की ड्राइंग के ऊपर कन्वर्ट हो गया है। इधर से मैं इसको ओपन करता हूँ और सिविल 3D को मैं इधर से बंद कर देता हूँ, दोनों विंडोज़ को जो मैंने खोली थी। और उसके बाद AutoCAD की विंडो को मैं इधर से ओपन करूंगा और इधर से आप देख सकते हैं कि ये AutoCAD के अंदर ये ड्राइंग ओपन हो जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने उसे क्लिक किया और AutoCAD 2021 के अंदर ये पूरी सरफेस इधर से हमारे पास इधर कन्वर्ट होकर और AutoCAD की ड्राइंग के ऊपर पूरी आ गई है। तो आप इसी तरीके से इन जो भी फाइल्स वगैरह आपके पास शिप फाइल या TW पहले होती है उसको आप इजीली तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों फॉर्मेट्स के ऊपर जो जो सी भी चीज़ें।